ये हमारा v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन x। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक्सेलरेशन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे v इंटू dv बाई dx। सबसे पहले dv बाई dx क्या है, स्लोप क्या है इस केस में। तो अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है तो क्या tan थीटा स्लोप है या माइनस tan थीटा स्लोप है? माइनस माइनस, बिकॉज एंगल जो है ये है वो पाई माइनस थीटा है। सो स्लोप इज tan पाई माइनस थीटा। ये ध्यान देना, ये बच्चे जनरली गड़बड़ करते हैं। tan ऑफ दिस एंगल, इसको थीटा लिया जाती है। अब tan थीटा कितना है, v नॉट अपॉन x नॉट, ये माइनस। नाउ हमें ये dv बाई dx निकल गया, v निकालना है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो v के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज कर सकते हो। y के जगह पे होगा एनी v, x के जगह पे तो x ही है, m के जगह पे है माइनस v नॉट अपॉन x नॉट इंटू x प्लस c। इंटरसेप्ट कितना है, प्लस v नॉट। तो यहां से a इक्वल टू पुट कर दोगे, v का वैल्यू यहां से माइनस v नॉट अपॉन x नॉट इंटू x प्लस v नॉट। and then dv by dx minus v naught upon x naught। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर इंटू x और ये माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट। सो अगर a और x में रिलेशन देखो तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। एंड सी slope of that graph will be positive, intercept is negative, है ना। slope positive, intercept negative, a versus x graph। so graph will start somewhere here और ये slope positive है तो ऐसे जाएगा और ये यहां तक आएगा। बिकॉज x इज इक्वल टू x नॉट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो है ना, एक्सेलरेशन भी जीरो। ये पॉइंट कौन सा होगा, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट साइन माइनस। सो दिस इज a वर्सेस x ग्राफ। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, ग्राफ यहीं तक जाएगा। एनी डाउट? कोई बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं होगा कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, तो मैं ऐसे भी बताता हूं कि मान लो ये डिस्टेंस v है, ये वाला। इफ दिस इज v, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से, ये बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल। so this equations can also be written by this method, v by this is x, so this is x naught minus x, this by this equal to v naught this upon this whole। so ये यही है।
देखो ये और ये सेम ही है। सो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से। और ये आईआईटी जेई एडवांस का पूछा हुआ सम है, ये दिया हुआ था, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट ग्राफ, ऐसे 4 ग्राफ दिए हुए थे, वी हैव टू चूज दिस। 2005। तो हम लोग ग्राफ में जहां तक बेसिक्स कर लिए थे, अब उसी के थोड़ा सा और एप्लीकेशन, थोड़ा सा इनसाइड पॉइंट देखने के लिए मैं फिर से एक पर्टिकुलर केस लेकर के, स्ट्रेट लाइन पे मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए नॉट है, कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे पहला ग्राफ कहा ए वर्सेस टी, ए नॉट पॉजिटिव है तो ऐसा होगा। दूसरा कहा वी वर्सेस टी, बट इसमें कुछ स्पेशल केस लेता हूं। केस 1 कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में हम लोग v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, तो सिंपली ए टी, एक जगह पे ए नॉट। इसको बता सकते हो ऐसा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, इट विल पास थ्रू ऑरिजिन, स्लोप विल बी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, c 0 है, कैन वी से कि ये ग्राफ होगा। केस 2 कहो u 0 नहीं, u इज पॉजिटिव, u इज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव, कहेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, सो v इक्वल टू u प्लस ए नॉट इंटू टी, ये हो जाएगा इक्वेशन। y इक्वल टू mx प्लस c, तुम यहां भी ग्राफ बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। दिस इज v, दिस इज t, ग्राफ विल बी लाइक दिस, tan थीटा इक्वल टू a नॉट होगा, कोई डाउट हो तो बताओ। सर यू नेगेटिव भी हो सकता है ना? हाँ यू नेगेटिव हो सकता है, तो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। देखो उसने बताया सर यू नेगेटिव हो सकता है क्या, केस 3 इनिशियल वेलोसिटी is negative, that is u is equal to minus u naught कर रहा हूं, u naught is positive, तो v is equal to u naught plus a naught t, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज ग्राफ स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट नेगेटिव, सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, माइनस यू नॉट, ये t और ये v। क्या यहां तक में किसी को दिक्कत? और ये सारे केसेस के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट प्लस पॉजिटिव दोनों है। बहुत ही आसान है बच्चों, यहां तक तो क्लियर ही होगा, तकलीफ थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वाला में होगा। मिटा दूं ना? यस सर। चलो किसी ने नहीं लिखा तो लिख लो, ये भी समझ में आ गया होगा ग्राफ। और ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो सोचो खुद से कर सकते हो तुम, इतना कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर।
सो अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ए नॉट पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, है ना, केस 1 u इक्वल टू 0। सो केस 1 के लिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ s वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 0 एट t इक्वल 0, सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। देखो ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करवाते हैं। पैराबोला। पैराबोला सर। बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हाँ, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाला, तो ये ऐसा होगा। लेकिन मान लो तुमने नहीं पढ़ा, मैंने तो सारा चीज पढ़ा दिया है कैलकुलस में। कहोगे सर कैसे, ये और इसके बीच में s वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग चेक कर लोगे। कैसे चेक करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, डिफरेंशिएट कर लो, s इक्वल टू ए नॉट टी आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ए नॉट आएगा, पॉजिटिव है इसलिए कॉन्केविटी अपवर्ड। लेकिन मैं उतना डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिंपली कहूंगा कि s वर्सेस t ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो ये इंक्रीजिंग ऐसा होगा बिकॉज देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए देखो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अगर ये एक सिचुएशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज होना चाहिए। अब हम इस पॉइंट पे आते, देखना यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 पे स्लोप ड्रॉ करें तो ये जस्ट ऐसा होगा, मतलब ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस को टच करते हुए फिर ऐसे करके बढ़ेगा। t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। ये बहुत क्लैरिटी अभी नहीं हो रहा होगा, जैसे ही अभी मैं दूसरा केस लूंगा देन इट विल केस 2 u इज पॉजिटिव। सर बोर्ड का अपर पार्ट में दिख रहा है। u इज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। सो s इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ut ये भी क्वाड्रेटिक है, इसका भी ग्राफ पैराबोलिक होगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 नहीं होगा जैसा कि इसमें है। बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है बच्चों, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बट ये ऐसा स्टार्ट होगा। दैट मींस t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सो टेंजेंट विल मेक सम एंगल थीटा, थीटा नॉट, और tan थीटा नॉट u होगा। सो डिफरेंशिएट द टू ग्राफ, ये मेन चीज है बच्चों। टीचर्स पढ़ा रहा है, टीचर्स के बताने का फायदा ये है कि यू कैन डिफरेंशिएट। ये पॉइंट पे मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया, इस डिफरेंस को बताया। सो नेचर विल बी सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या रहा है t इक्वल टू 0 का। हेलो सर। हाँ बोलो।
सर अगर s इज इक्वल टू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर है तो t इज इक्वल टू माइनस हाफ ए नॉट एस स्क्वायर होगा ना? क्या बोले, फिर से एक बार बोलो। ये है सर अगर इस इक्वेशन में हम s को t से रिप्लेस करें और t को s से, और RHS में हम मल्टीप्लाइड बाय -1 करें तो क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? सर मतलब वो ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा या नहीं? नहीं समझा, तुम क्या कर रहे हो कि s -1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, RHS को। हाँ, तो ये ग्राफ फिर t माइनस हो जाएगा, निगेटिव t होगा। t सर निगेटिव पर -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, सर जब हम RHS को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में s को t से रिप्लेस करेंगे और t को s से, तो ग्राफ कैसे दिखेगा? वो s अंडर रूट में चला जाएगा सर। मुझे लग रहा है कि मैथ वाले सर थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिए, मतलब मैथ को तुम रिलेट कर रहे हो। मैथ में इनवर्स ये बताए होंगे तुम्हें, सिमेट्री चेक करने के लिए बताए होंगे, है ना? क्या ऐसा कुछ है ना? सभी जो डिस्कस कर रहे थे एस और टी को रिप्लेस करना, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। सभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरा, ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस थर्ड। फॉर थर्ड केस u जो है वो निगेटिव है, दैट इज सपोज u इज इक्वल टू -u0, बट a पॉजिटिव है। सो हाउ s वर्सेस t ग्राफ विल बी? है ना? सो यहां भी देखोगे कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे s वर्सेस t ग्राफ में, इनिशियली उसका स्लोप निगेटिव होना चाहिए। पहला केस में ऐसे स्टार्ट हुआ था, स्लोप 0, दूसरा केस में स्लोप पॉजिटिव, अभी निगेटिव है। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन कॉन्केविटी ऊपर होगा। पहले वेलोसिटी कम हो रहा है, तुम ऐसे भी सोचोगे, देखो स्लोप निगेटिव है अभी। ये एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे कहेंगे थीटा एंगल, ये निगेटिव है। अगर इसको थीटा लिखोगे तो ये tan थीटा जो हो जाएगा वो u0 हो जाएगा। tan ऑफ दिस एंगल लिखोगे तो -u0 होगा। एक्स एक्सिस से ये लाइन मोर देन 90 बना रहा है। अब तुम्हें ये ग्राफ पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एक बार समझाता हूं इसको, इसके मोशंस को। पहले स्ट्रेट टाइम पे समझा रहा हूं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इधर है, एक्सेशन किधर है, इधर। तो देखना इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पहले किधर होगा, इधर होगा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में मैक्सिमम होगा और उस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा 0 और नीचे नहीं जाएगा। 0 के बाद एक्सेशन इधर है, सो वापस आएगा। एक पॉइंट पे फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट पे आ गया, एंड देन इट विल कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द होल मोशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर जब केस थर्ड लिए हमें, वो केस थर्ड हम डिफरेंशिएट करने के बाद भी हम वो यह ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ अपने कैलकुलस में जैसे पढ़ाया था। हाँ, उसको क्या लिखेंगे, हमने तो कैलमेटिक से समझा दिया। अदरवाइज एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -u0t प्लस हाफ a0t स्क्वायर, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो t इज इक्वल टू 0 पे s 0,
सेटिस्फाइड। डिफरेंशिएट करो, इनिशियली ग्राफ डिक्रीज करेगा, कब तक डिक्रीज करेगा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करो तो एग्जैक्टली वेलोसिटी तो आएगा वो माइनस यू नॉट प्लस ए नॉट टी, है ना। ds बाई डी टी कब जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो ये देखो यहां से कितना पे आएगा, u नॉट बाई ए, तो दिस पॉइंट इज u नॉट बाई ए। उसके बाद ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये निगेटिव है जब तक ये कम है t इससे, इसके बाद पॉजिटिव होगा, मतलब उसके बाद इंक्रीजिंग होगा ग्राफ। कॉन्केविटी देखोगे, चेक करो कॉन्केविटी, एक बार और डिफरेंशिएट करो, ए नॉट आएगा, कॉन्केविटी अपवर्ड। मैंने फास्ट बोला बट चूंकि चीजें मैंने पहले बता दिया है, यू कैन रिलेट दिस, या नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क अगेन। क्लियर सर। मैंने फास्ट बोला है सर्टेनली, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, बट चीजें मैंने ये सारी चीज बताया था, बट मैं अब उतना डेप्थ में जाके नहीं बता रहा हूं। मैं तो सिंपली कहा कि हम काइनेमेटिक्स से देखते हैं, मैथमेटिक्स से तो वैसे पूरा बताया है कि डिक्रीजिंग होगा, फिर एक पॉइंट पे स्लोप जीरो, फिर इंक्रीजिंग होगा, बट मैं अभी फिजिक्स से ड्रॉ करने की कोशिश करवा रहा था। इनिशियल स्लोप निगेटिव, वेलोसिटी कम होते जाएगा, एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, वहां पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में मैक्सिमम, फिर देखो ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर वेलोसिटी इधर होगा, फिर आगे बढ़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि ड्रॉ ए ग्राफ जहां पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन ए निगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ए निगेटिव, इसका एस वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है, इनफैक्ट वी वर्सेस टी ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इनिशियल वेलोसिटी u नॉट जो कि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट निगेटिव है, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने के लिए कहें तो क्या कहोगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u नॉट माइनस ए टी, ए नॉट टी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप निगेटिव, ऐसा होगा। क्लियर। एस वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है, सो एस इक्वल टू हो जाएगा u नॉट टी माइनस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो इनिशियल देखो स्लोप पॉजिटिव, बट यू कैन चेक इसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड आएगा, सो मैं पहले ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, देखो ऐसा ग्राफ होगा, ओके सर ऐसे कैसे बताएंगे कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन करो, d2s बाई dt स्क्वायर निकालो, ये एक्सेशन जो कि माइनस है ए नॉट है, मैं इसे को बिना चेक किए डायरेक्टली यहीं से बोल दूंगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, दिस इज थीटा नॉट, टाइम थीटा नॉट इज इक्वल टू यू। फिर देखो जैसे से टाइम स्पेंड हो रहा है वेलोसिटी कम होते जा रहा है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी स्लोप कम होते जा रहा है, एक पॉइंट पे एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वो टाइम कौन सा होगा, किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा, t इक्वल टू u नॉट बाई ए।
ये भी यही है। उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव, यहां देखो, उसके बाद स्लोप निगेटिव। अगर मैं इसमें पूछूं कि ड्रॉ ए वर्सेस टी ग्राफ, तो इस केस में ग्राफ ऐसा होता है -a0। ए वर्सेस टी इसके लिए ड्रॉ कर लिया, बी वर्सेस टी ड्रॉ कर लिया, एस वर्सेस टी ड्रॉ कर लिया। सो बच्चों ये टफ नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो। सो एक बॉल को ड्रॉप किए और उसका v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला था। तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, अपवर्ड एक्सिस को हमने पॉजिटिव लिया, तो v इक्वल टू लिखेंगे -gt। सो दिस विल बी द ग्राफ। और ये यहां से छोड़ा, ये हिट करेगा कितने टाइम पे? सो √2h/g, तुम्हें पता है h हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे हिट किया उसके बाद बहुत कम टाइम में, कोलिजन टाइम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये ऊपर उतना ही वेलोसिटी गेन कर लेगा। किस वेलोसिटी से हिट करेगा? √2gh। डायरेक्शन नेगेटिव था तो माइनस, लेकिन यहाँ पे ग्राफ ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूटी जैसा होगा कि सडनली ये वेलोसिटी इतना गेन कर लेगा। प्रैक्टिकली कुछ तो टाइम लेगा, तो प्रैक्टिकली हम ऐसे कैसे दिखाएंगे? बहुत कम टाइम नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां से यहां आ गया। अब वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो स्लोप अभी भी -g, तो इसके पैरेलल ही होगा ये, क्योंकि v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन बताता है और कोलिजन टाइम इंटरवल को अगर छोड़ दें तो एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है हमेशा, इसलिए ग्राफ पैरेलल होंगे। लेकिन इसके बीच में थोड़ा ऐसा होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, बहुत हाई एक्सेलरेशन कह सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन होगा? बिकॉज सरफेस ने एक फोर्स लगाया अपवर्ड, इस बॉल को रोका, फिर ऊपर वेलोसिटी दिया, इसलिए इसका ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे होगा। ये टाइम भी तुम बता सकते हो कौन कौन से टाइम है। तो v वर्सेस t ग्राफ क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो इस केस में अपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, अगर निगेटिव लेते थे तो वो ग्राफ उल्टा आता था ना। अगर मैंने अप डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो ये ग्राफ जस्ट पर उल्टा कर दो, है ना। इफ यू टेक, अगर मान लो मैंने ये बताया और टेस्ट में आ गया नहीं, नीट वाले ने कहा कि नहीं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लो, और मैंने यहां से ड्रॉ किया है, तो उस केस में ग्राफ कैसा हो जाएगा? जस्ट ड्रॉ कर देता हूं। ये ड्रॉप किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से बढ़ेगा, ऐसा होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, है ना। फिर क्या होगा कि अभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब यहाँ पे आए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, फिर इधर हो जाएगा निगेटिव, फिर यहाँ इसके पैरेलल ही ऐसे जाएगा। अभी तो क्लियर हो गया होगा। हाँ। हर्षवर्धन ने कहा सर हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइक टू द ग्राउंड विल डिक्रीज। हर्ष अभी जो हमने केस लिया था हर्ष, उसमें कहा कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वो उसी स्पीड से रिबाउंड करता है, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो जब उसी स्पीड से रिबाउंड करेगा तो फिर वही तक जाएगा, कम नहीं होगा। प्रैक्टिकली कम होते जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, प्रैक्टिकली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। सो धीरे धीरे कम होते 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 रुक जाएगा, है ना। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करके एक वर्ड आता है,
इतना है तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे। सो इन दैट केस अगर वैसा केस रहेगा तो ये जो हमने यहाँ पे कहा √2GS, तो यहाँ पे √2GS से कम होगा तो फिर ऐसे ऐसे कम होते जाएगा, पैरेलल ही रहेगा बट ये जो हाइट है वो कम होते जाएगा, टाइम भी कम होते जाएगा। अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? मैं अभी फिर से अपवाद को पोजीशन लेता हूं। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा? S इक्वल टू -12GT², है ना? इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा। देखो यहाँ पे स्लोप कैसा होगा? देखो स्लोप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? मोर देन 90। अभी वेलोसिटी निगेटिव है √2h/g पे, कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद सडनली वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वेलोसिटी, स्लोप बिकम्स पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये टच करेगा मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 0 होगा, बिकॉज ये यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे 60 टन जैसे ऐसे आ रहा था, फिर सडनली ऐसा हो जाएगा, ये स्लोप निगेटिव, ये स्लोप पॉजिटिव, फिर यहाँ के बाद फिर यही रिपीट होगा ऐसा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एनी डाउट? बच्चों ये V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है। अब सवाल ऐसे आते हैं कि V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग A वर्सेस T ड्रॉ करना है, U वर्सेस T ड्रॉ करना है, सॉरी S वर्सेस T ड्रॉ करना है।
So draw corresponding A versus T ग्राफ। ओके सर, बहुत ही सिंपल है। बताओ 0 से 2 टाइम तक कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो Par- कांस्टेंट और पॉजिटिव है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कब तक? 2t0 तक। इसका वैल्यू कितना है? तो ये स्लोप गिव्स एक्सेलेरेशन। स्लोप कितना है? v0 by 2t0, v0 by 2t0। दिस इज एक्सेलेरेशन। देन 2t0 से लेकर के 5t0 तक नो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन। तो सडनली हो गया जीरो एक्सेलेरेशन। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। 5t0 के बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हो गया, स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन। v0 और t0 टाइम इंटरवल में जीरो हो गया, तो जितना लेंथ ये है उससे डबल इधर करना पड़ेगा। नेगेटिव v0 by 2t0। डबल, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। कितने टाइम तक? 6t0, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस v0 by t0। इसका ये डबल। सो ग्राफ दिस दिस एंड दिस ऐसा रहेगा। तुम्हें चूज करना है। ये आ सकता है जेई मेन में, तो आ ही सकता है, जेई एडवांस में भी पूछ सकता है, बट तुम लोग बहुत आराम से कर दो, बहुत इजी सवाल होगा ये। अब इसका मैं S वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं। इसका S वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ करो। सारे बच्चे लिखेंगे, ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। प्रॉब्लम के साथ ही कॉन्सेप्ट बता रहा, तो दिस इज थ्योरी। यू कैन ट्रीट दिस लाइक थ्योरी। अब ये आज का लास्ट सवाल है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। Graph will be positive. हाँ, ग्राफ पॉजिटिव। देखना है ऐसे, v कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो s वर्सेस t ग्राफ क्या मैं 2t0 टाइम तक ऐसे ड्रॉ करूं कि ऐसे ड्रॉ करूं? सो दूसरा वाला। दूसरा दूसरा वाला। क्या वाला? अगर ऐसे ड्रॉ किया तो कहता है ये वेलोसिटी कांस्टेंट का है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो ग्राफ देखना, बहुत माइन्यूट चीजें ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है ना। दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ पे देखना, एकदम टच करते हुए स्टार्ट होगा, टच करते हुए, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इंक्रीजिंग कर्व। कर्व होगा, है ना। ये हो गया 2t0। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। स्ट्रेट लाइन। इसका देखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखना स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और इसके बाद डिक्रीजिंग कर्व।
कर्व विद देखो, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, concavity downward. कॉन्केविटी डाउनवर्ड, बट Concavity इंक्रीजिंग downward. रहेगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। सो इंक्रीजिंग ही रहेगा, देखना यहां से। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी 0। ये हमारा है 6t0, ये है हमारा 5t0 और ये है 2t0। दिस इज द ग्राफ। तो वैसे आपने क्या क्या इसमें ध्यान देने के लिए कहा, और मैं बता रहा हूं इसमें बच्चे कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताता हूँ। बुक्स में भी इंडियन ऑथर में देखोगे तो कैसे ड्रॉ किया रहेगा, नॉट एच.सी. वर्मा, अदर इंडियन ऑथर, इसी ग्राफ को। और बच्चे भी करते हैं, उसमें भी रहता है। पहला तो ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये यहां से सिंपली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, बिकॉज 0 होना चाहिए। देखना यहाँ से स्लोप 0, फिर ऐसे कर दिए, यहां तक कहते हैं कि हाँ चलो 2t0 हो गया। हमारे इंडियन ऑथर में फिर उसके बाद कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे कर देता है। तुमको आपने भी तो ऐसा किया नहीं, देखो मैंने ध्यान दिया है क्या, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है टेंजेंट ये है, इस पॉइंट का जस्ट वेलोसिटी, यहाँ का टेंजेंट। और बाद में अगर ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो इसका वेलोसिटी ये हो जाएगा, ये दोनों अलग है। जितना वेलोसिटी 2t0 पे आया वही वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ है। तो ये यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे यही टेंजेंट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है ये बात, कि इस पॉइंट पे जो ग्राफ पे टेंजेंट है वो इस पॉइंट का वेलोसिटी बता रहा है, फिर बाद में तुम कह दिया वेलोसिटी ऐसा नहीं हुआ है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ जो आया फिर वही कांस्टेंट हो गया है। सेम थिंग हैज हैपेंड यहाँ पे, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है वो इसका टेंजेंट है, फिर वेलोसिटी घटते 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 और ये पैरेलल हो गया। सो IIT कैन चेक दिस माइन्यूट डिफरेंस। तुम्हें तो लगेगा ये और ये एक है, बट एक नहीं है। सर वो दूसरा वाला ग्राफ तो लगभग हर बुक में बताया है। क्या है ये ना, सर वो आपने नहीं दूसरा वाला, ये ऐसे ना, हाँ सर। हाँ ऐसे कहना कि इंडियन ऑथर में क्या होता है कि हाँ ऐसे बना दिया, ये सब ध्यान नहीं देते हैं। और राइटर की दिक्कत नहीं है, राइटर क्रॉस चेक नहीं करता, ध्यान नहीं देता है। ये तो क्या होता है कि जिसको टाइप करने दिया, जो उसको कर रहा है ऐसा ग्राफ है, ऐसा कर दिया। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तुम देखो इंडियन ऑथर में ऐसे ही लिखा रहता है, दैट इज रॉन्ग। समझ में आया ना, जो वेलोसिटी आ गया उसके बाद फिर वही वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जो वेलोसिटी हुआ वही वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ है। ऐसे देंगे या मतलब ऐसे देंगे तो कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो गया। चलो, तो आज का यहीं पे क्लास फिनिश कर रहा हूं मैं।